हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग चैप्टर 3 पे पहुंच चुके हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम 12th की मैथ्स को एक प्रॉपर तरीके से पढ़ रहे हैं। यानी कि हम कोई शॉर्ट वे में नहीं पढ़ा रहे हैं जिससे आपको पेपर टाइम में समझ में ही नहीं आए कि आप करना क्या चाहते हैं या आपको लिखना क्या है। यहाँ प्रॉपर तरीके से पढ़ाया जा रहा है 12 का मैथ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, जिसे हम हिंदी में संबंध एवं फलन बोलते हैं। एंड सेकंड है हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जिसे हम हिंदी में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बोलते हैं। तो ये दो चैप्टर हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। एग्ज़ाम टाइम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो भी हमने सीख लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो अभी आप जाके देखिए पहले उन्हें वीडियोस को। और फ्रेंड्स, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियोस देखिए, अदरवाइज़ आपका अगर कोई भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिस हो गया तो आपको लगेगा कि टीचर में कमी थी पढ़ाने के लिए, इसलिए उन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ाया और इसलिए आपको समझ में नहीं आया। गलती आपकी होती है कि आप पूरी वीडियोस को देखते नहीं हैं। मेरी वीडियोस को ही नहीं, औरों की वीडियोस को जो स्टडी के ऊपर होती हैं उन्हें पूरे से देखना चाहिए अच्छी तरह से, जिससे आपके को समझ में आ जाए। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, आव्यूह का परिवर्त। इससे पहले हमने इसकी और डिटेल ले ली है और पहले भी बहुत सारी वीडियोस पढ़ चुकी हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से एक क्वेश्चन आता ही है जो लॉन्ग में आता है, और जो शॉर्ट्स में आते हैं वो भी क्वेश्चंस इसी चैप्टर से आते ही आते हैं। तो आप लोग ये चैप्टर बहुत अच्छे से करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, डेफिनेशन पहले सीखते हैं कि ट्रांसपोज होता क्या है। तो किसी आव्यूह ए की पंक्तियों को स्तंभ में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर प्राप्त आव्यूह को आव्यूह ए का परिवर्तित कहते हैं, जिसे AT अथवा A डैश से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, आपको पता है कि ये एक मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जब भी हम इसकी रो को कॉलम में या फिर कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं तो ऐसे सिचुएशन में जो हमारी मैट्रिक्स बनती है उसको हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स अथवा हम इसको परिवर्तित आव्यूह भी बोलते हैं। कैसे, अब देखिए यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनी हुई है। अब हमें फाइंड करना है A डैश। तो A डैश फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारी रो थी उसको हम कॉलम में बदल देंगे और जो हमारे कॉलम थी उसको रो में। आप दोनों में से कोई एक चूज़ कर लीजिएगा कि आपको बदलना किस में है। तो मैं यहाँ रो को कॉलम में चेंज कर रही हूँ, यानी कि आप इससे देख लीजिए, इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको कॉलम से। तो रो को हम कॉलम में चेंज कर रहे हैं 1 2 3। तो एक रो को मैंने कॉलम में चेंज कर दिया है। अब दूसरी रो को चेंज करते हैं 4 5 -1। तो फ्रेंड्स, ये हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स बन गया। तो इसी की तरह से हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स के क्वेश्चंस करेंगे, बट उससे पहले इसकी और चीज़ें जानकारी ले लेते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ नोट्स दे रखे हैं, इसको पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगर हो तो वो हट जाए आपके माइंड से। तो जैसे कि फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है, 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, मैं एक एक करके आपको पढ़ के बताती हूँ। आव्यूह ए का ij अवयव आव्यूह ए के परिवर्तित AT का j अवयव, यानी कि फ्रेंड्स जितने भी आपकी मैट्रिक्स के ij अवयव होंगे वो चेंज हो जाएंगे ji में। सेकंड पॉइंट है, यदि आव्यूह ए का क्रम m/n है तो a के परिवर्तित क्या हो जाएगा n/n। जितने भी आपके आव्यूह जो n/m क्रम में होंगे वो n/m में हो जाएंगे। थर्ड है, पंक्ति आव्यूह का परिवर्तित एक स्तंभ आव्यूह तथा स्तंभ आव्यूह को परिवर्तित एक पंक्ति आव्यूह होता है। यानी कि जैसा कि मैंने अभी आपको करके बताया क्वेश्चन में कि जो हमारे स्तंभ आव्यूह होता है वो क्या किस में चेंज हो जाता है, पंक्ति आव्यूह में, और जो पंक्ति आव्यूह होता है वो स्तंभ। तो यही बेसिक बातें हैं सीखने की इसमें।
और इसकी फ्रेंड्स और प्रॉपर्टीज़ भी हैं, चलिए उन्हें देखते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, यदि ए एक अवयव है तो, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि एक डैश है, एक डैश का होल डैश डैश इक्वल्स टू ए होता है। कैसे? जैसे कि सपोज़ करिए यहाँ पे एक ए है, एक मैट्रिक्स दे रखी है 2/2 की। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सिंपली ट्रांसपोर्ट करना है पहले इसका। तो जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी और बी डी। जैसे कि आप सीख ही गए होंगे अब आपको ट्रांसपोर्ट कैसे करना है, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। तो ये तो हमने एक डैश निकाला, अब इसका भी डैश निकालना है, यानी कि इसका भी ट्रांसपोर्ट करना है। तो वो क्या हो जाएगा, ए बी सी डी। वैसे तो हमने निकाला क्या है ये, और बन क्या गया हमारा, अगेन ए। तो इसको, ये एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी हम एक ट्रांसपोर्ट का अगेन ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वो क्वेश्चन का, जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है वही आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, यदि ए तथा बी समान क्रम के दो अवयव हैं तो ए प्लस बी का होल डैश इक्वल्स टू ए डैश प्लस बी डैश होता है। कैसे? सबसे पहले हमें ये निकालना है, तो इसमें जो इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो क्या है, ए प्लस बी। तो सबसे पहले हमें ए प्लस बी निकालना है। तो मैंने आपको प्लस करना बताया है, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रही हूँ, ए प्लस ई, बी प्लस डी, सी प्लस एफ, डी प्लस एच। अब इसका भी डैश, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ई, सी प्लस एफ, बी प्लस डी और डी प्लस एच। तो ये इसके अकॉर्डिंग हमने ये निकाला है। आओ इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, यानी कि पहले हमने LHS की तरह चला, अब हम RHS की तरह चलेंगे, यानी कि ए डैश निकालेंगे। ए डैश क्या है हमारा, ए सी बी और डी। अब बी डैश निकालेंगे, बी डैश क्या है हमारा, ई एफ जी एच। अब इन दोनों को इसने बोला है ऐड करने के लिए, तो अब हम ऐड कर देते हैं। क्या होगा, ए ई सी एफ बी जी और डी एच। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं जो हमारी LHS और RHS इक्वल्स टू प्रूफ हो गए। तो ये यहाँ पे स्कैनिंग का मतलब है प्रॉपर्टी का, कि अगर हम इसका होल पहले ऐड करके फिर इसका ट्रांसपोर्ट करें या फिर ट्रांसपोर्ट करके ऐड करते हैं तो दोनों सिचुएशन में इक्वल्स टू ही आती हैं, यानी कि दोनों के आंसर सेम आते हैं। और फ्रेंड्स थर्ड प्रॉपर्टी है, यदि ए एक अवयव तथा के एक अदिश है तो के ए का होल डैश इक्वल्स टू के ए डैश होगा। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स है जो मैंने पहले भी ली है, ए बी सी डी, और के यहाँ पे 2 दे रखा है। तो अब हम पहले मतलब RHS के अकॉर्डिंग चलते हैं। RHS को कहने का मतलब है कि जो 2 है वो मैट्रिक्स, इसका केवल अगर हम इसका होल का क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। चलिए अब हम 2 का जो है वो मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं और साथ ही साथ उसका ट्रांसपोर्ट भी करते जाते हैं। तो क्या होता है, 2A 2C 2B और 2D। अब ये हमारा हमने LHS निकाल लिया। अब RHS क्या है, के ए डैश, यानी कि के तो ऐसे ही रहेगा, ए का डैश निकलेगा, तो डैश निकालेंगे अब ए का, तो क्या होगा, और अगर हम इसका मल्टीप्लाई भी करेंगे तो भी यही आएगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो आदेश होता है उसका मल्टीप्लाई अंदर होता है बट उसका ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, और ट्रांसपोर्ट होता भी है तो वो वैल्यू, तो वो डिजिट तो वैसे भी कहीं नहीं जाएगी, वो उसके इनटू में ही आएगी, उसके मल्टीप्लाई में भी आएगी, क्योंकि वो एक ही डिजिट होती है। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, सममितावयव यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वर्ग अवयव ए को सममितावयव कहते हैं यदि ए टी इक्वल्स टू ए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें सबसे पहले ए टी यानी कि ए का ट्रांसपोज निकालना है, यानी कि ए डैश निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम ए डैश निकाल देते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। 2 + i 1 3
1 2 2 3 प्लस आई 3 प्लस 2 आई 4। अब आप ज़रा इन दोनों को देखिए, आपको कोई डिफरेंस दिख रहा है? नहीं। तो इसको ही हम क्या कहते हैं? सममित अवयव यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। चाहे हम रो को कॉलम में चेंज करें और कॉलम को रो में, जब भी आंसर और क्वेश्चन दोनों सेम आते हैं तो इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, यानी कि सममित अवयव बोलते हैं। चलिए अब लास्ट हेडिंग पे आते हैं। हमारे पास जो लास्ट हेडिंग है वो है विषम सममित अवयव यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है? वर्ग अवयव ए को विषम सममित अवयव कहते हैं यदि ए टी यानी कि ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए हो। तो सबसे पहले हम ए का ट्रांसपोज निकालते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। 0 3 -5 -3 0 1 5 -1 0। ठीक है, चेंज कर दिया है यहाँ पर मैंने। अब फ्रेंड्स अगर आप देखिए, अब अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो फिर आपकी मैट्रिक्स क्या बनेगी? 0 3 -5 3 0 -1 -5 1 0। तो अब सेम हो गई ना ये मैट्रिक्स दोनों। तो यहाँ पे यही कहने का मतलब है, और हम इसे ये भी बोल सकते हैं माइनस से। तो विषम सममित अवयव तब होता है जब माइनस कॉमन लेके जो सेम मैट्रिक्स आती है, या फिर हम ये बोल सकते हैं a इक्वल्स टू माइनस ए आता है, तब विषम सममित अवयव कहलाता है, या फिर इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।